नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। मैं नवीन कुमार सिंह। वैशाली जिले के गरौल प्रखंड में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार बीच सड़क पर करना पड़ा। दरअसल गांव के इकलौते स्मशान घाट तक जाने का रास्ता बंद था, जिससे परिजनों को मजबूरी में चौराहे पर ही चिता जला देनी पड़ी। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और डीएम ने जांच के आदेश दिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। बहुत पहले बन गया आप लोग यहाँ कैसे आते हैं? वही बगल से कहीं से रास्ता मिल गया, कहीं से निकल गए, जहाँ से मिल गया रास्ता। पहला रास्ता तो गेट के मंदिर के साथ ही था, अब ब्लॉक हो गया रास्ता। नहीं तो हम लोग मतलब दूसरे अपना गांव मतलब रास्ता है। क्या नाम हुआ आपका? चंदीस माझी, कहाँ के रहने वाले? सुंदर वासुदेव। अच्छा, कल जो बीच चौक पे जो शव का अंतिम संस्कार किया गया वो किनका था? और हमारा माँ था क्या नाम था उनका? झपसी देवी। क्या उम्र थी उनकी? वो 100 के करीब था। अच्छा, ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको बीच चौक पे ही दाह संस्कार करना पड़ा? और रास्ता जाने के प्रॉब्लम हुआ, इसलिए रोड पे रोका गया। कितनी देर तक आपने बॉडी को रोड पे रखा? 1.5 घंटा रखा। कितने बजे आप बॉडी लेकर के गए थे? 12 बजे गए थे और कितने बजे आपने दाह संस्कार किया? और 1:30 बजे के करीब में दाह सरकार आग लगा दी। तो किसी ने आपको रोका नहीं या क्या किसी ने कहा आपको कि यहीं पे जलाया जाए? कोई नहीं रोका सर। किसी ने कहा आपको वहाँ जलाने के लिए? हाँ, किसने कहा? वो पूरा आदमी बोला कि जलाओ जलाओ, इसी जगह पे जला दो, नहीं जाने का थाना आया था। थाना आया था। थाना आया था, थाना रुका नहीं। जिस समय आपके माता जी की अंतिम संस्कार आप कर रहे थे, वहाँ लकड़ी जब बिछा रहे थे आप, तो उस समय क्या वहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस थाना या कोई व्यक्ति पहुँचे थे? हाँ, पहुँचे थे। कौन पहुँचे थे? और थाना अधिकारी पहुँचे थे। उन्होंने क्या कहा? कहा वो कि रुको देखते हैं जाकर के उधर में रास्ता। रास्ता देखने गया तो रास्ता जाने का था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जला दिया। बोला कि अपना आप लोग क्या करेगा ऐसा समझिए। तो थाना प्रभारी पल्ला झाड़ के चले गए। फिर उसके बाद में शाम में एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें वहाँ पे दमकल की गाड़ी को बुला करके और वहाँ पे पानी फेंका जा रहा था, इस तरीके का था। तो हम लोग घर आ चुके थे, उसके बाद में दमकल आया तो भुता उता दिए आग। फिर बुलाया गया हमको यहाँ पे, तो चलो उसको साइड कर दो। तो हम गया साइड कर दिए। साइड करके कहाँ आप ले गए मतलब? और उधर में चौकीदार था वो साथ में, वो भी बोला कि साइड करके उधर रख दो कहीं। श्मशान घाट पर रखा है। राख श्मशान राख को श्मशान घाट पर लोग बोरा में कस के ले आया, जहाँ पता है तहाँ रखा है। जी, लेकिन इस तरीके की घटना जो एक प्रशासनिक पदाधिकारी के सामने हो गई और ये कलंकित। प्रशासनिक पदाधिकारी गैर जिम्मेदार काम किए हैं, उनको रोक लगा देना चाहिए। और समाज के उससे रास्ता मांगते, सब बुलाते, मुखिया सरपंच को, सारे जनप्रतिनिधि को, और लोग रास्ता निकालता। रोड पर नहीं फूकना चाहिए था। और मंदिर के नजदीक बीच चौराहे पर गैरकानूनी काम हुआ। अच्छा, लेकिन एक चीज है, लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने ये कहा कि बराबर ही इस तरीके की घटना होती रहती है, मतलब कि हमेशा दुकानों के बगल से अगल से जाया जाता है। अभी तक ले तो यहाँ नहीं, प्रथम बार फुकाया है लाश रोड पर। अभी तक कभी लाश फुकाया नहीं था। वहाँ के लोगों ने जैसे सहयोग करते थे, रास्ता बना सकते थे, बगल से जा सकते थे। लेकिन पुलिस भी आई तो पुलिस भी तो सामने में आग लगा है, पुलिस के सामने में। उन्होंने तो नहीं रोका, उन्होंने चौकीदारी को सूचना नहीं किया। डीएसपी को सूचना करते, एसडीओ को सूचना करते, डीएम को कहते, कोई रास्ता निकलता। लाश वहाँ तो नहीं जलना था ना, मंदिर के नजदीक बीच रोड लाश जल गया। ये तो बहुत शर्मनाक घटना है। क्या नाम हुआ आपका? राजनंदन प्रसाद मेरा नाम हुआ। मेरा सुंदो में 5 वार्ड में घर है और हम सूत्री के अध्यक्ष रहे हैं पहले, और इस समय जदयू में थे उस समय। अभी हमने मैंने पंचायत समिति पिछले बार थे, इस बार हम पंचायत समिति हार गए। लेकिन समाज का सेवा में 51 वर्ष से कर रहे हैं। 74 से जेपी आंदोलन के टाइम से राजनीति में है। हमने संकल्प लिया है, जिसको कोई नहीं सुनने वाला है उसको हम सुनेंगे। हमने डीएम महोदय के हमने फोन करके सूचना दिया। आइए क्या सब कार्रवाई हुई है?
हाँ, देखिए गुरौल प्रखंड में हमारे द्वारा एवं एसपी साहब के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था। जैसे कि सूचना प्राप्त थी और विभिन्न प्रकार के वीडियोस में भी देखा जा रहा है कि कल वहाँ पर सड़क पर एक शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। 91 वर्ष की चमकी देवी नाम था उनका। इसी संदर्भ में वहाँ पर स्थल निरीक्षण हुआ है। सभी ग्रामीण वहाँ उपस्थित थे, स्थानीय मुखिया, एक्स पंचायत समिति, जिला परिषद की सदस्य। तो यही पता चला है कि वहाँ पे रैयती ज़मीन से पहले ये लोग जाते थे श्मशान घाट तक के, और अभी वहाँ पर कुछ दुकान बन जाने की वजह से जो रैयत थे उन्होंने दुकान अपनी बना ली है, तो रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो वो लोग उस पगडंडी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कल इसी क्रम में उनके द्वारा वहाँ पर सड़क पर ही यह कार्य किया गया है। आज जा करके वहाँ सभी स्थानीय से बात की गई है और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास किया गया है कि यदि वहाँ पे जो रैयत है वो एनओसी दे देते हैं तो वहाँ पर हम लोग योजना के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि लोग आसानी से श्मशान घाट तक पहुँच सकें। तो काफ़ी हद तक लोग वहाँ पे सहमत थे। वहाँ पर डीडीसी की अध्यक्षता में एक समिति भी वहाँ जांच कर रही है। डीडीसी हैं, उसमें एएसपी ट्रैफिक है एवं जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, और ये शाम तक उनका रिपोर्ट भी आ जाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी सहायता दी जानी है सरकारी, वह भी दी जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो स्थानीय प्रशासन है और जो पुलिस है उनसे परीक्षा भी की गई है कि यह घटना किस परिस्थिति में घटित हुई है। कुछ कार्रवाई अभी तक? इसमें स्थानीय प्रशासन, बीडीओ, सीओ, एसएचओ से कारण परीक्षा की गई है कि किस परिस्थिति में यह घटना की गई है, क्यों इसे रोका नहीं जा सका। इसके पश्चात जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगा उसके संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध। स्थानीय वीडियो से सोच के हाँ, क्योंकि ये घटना वहाँ पे जब ये घटना हो रही थी तो वहाँ पे प्रयास किया गया लोगों को समझाने का, लेकिन कतिपय कारणवश यह हो नहीं सका। तो कारण परीक्षा की गई है कि किस परिस्थिति में इसे रोका नहीं जा सका, कोई और रास्ता वैकल्पिक व्यवस्था के तहत श्मशान घाट क्यों नहीं पहुँचाया जा सका। कारण परीक्षा की गई है, वो लोग जवाब दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में इस तरह के जितने मामले हैं उसके संदर्भ में भी निर्देश दिया गया है कि पूरे क्षेत्र का बढ़िया से सर्वे कर लिया जाए कि आगे कहीं पर ऐसी घटना नहीं हो कि श्मशान घाट जाने का रास्ता कहीं भी बाधित हो। आज की जनता दरबार किस तरह का मामला जा रहा है, चल ही रहा है?